मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावत जो प्रगट निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। हाँ, लोक में भी कहते हैं ना। मैं कल के प्रकरण को थोड़ा सा समराइज करके आज दूसरे अधिकार को प्रारंभ करना है अपन को। तो कल का जो अंतिम प्रकरण था, वहाँ पर क्या बात आई थी कि सामने वाला सुनेगा नहीं सुनेगा, इस बात को लेकर के पंडित साहब कहते थे, देख अगर उसने सुना तो तुम्हारी भली होनहार, नहीं तो तुम्हारे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती। ऐसा क्यों कहा होगा पंडित साहब ने? जरा सा विचार कीजिए ना। हम किसी व्यक्ति को कितना समझाते हैं, हम किसी व्यक्ति को देखो, एक टीचर भी किसी विद्यार्थी को कितना डांटता फटकारता है, जितना कि बाकी के बच्चे ना बिगड़ने लग जाए, जितना कि अब वो कंट्रोल से ही बाहर चला जाए। मतलब इतना रोज वो मार खाता है, रोज पिटाई खाता है, और तब उसके बावजूद भी वो रोज फिर वही गलती करता है, रोज होमवर्क करके नहीं आता है। तो अब टीचर क्या कहेगा? इग्नोर करेगा। भाई तुझे जो करना है तू कर, हम तो तेरी तरफ अब ध्यान नहीं देंगे। तेरे चक्कर में बाकियों का भी अहित होता है, तो उसमें बाकियों का और मेरा भी समय खराब होता है ना। तो हम हमारा माथा इस बारे में क्यों खपाए कि हम कितना प्रयास करें कि घी में से, अपने पानी में से हम घी निकाल पाए, असंभव सी बात है। तो इसके ऊपर कितनी मेहनत डाले कि ये सुधर जाएगा, नहीं होता है। बस पंडित जी साहब भी यही विचार करते हैं, भैया देखो तुम्हारी होनहार होगी तो तुम समझ जाना, अगर तुम इस अच्छी बात को दिखाने के बावजूद भी अगर नहीं समझते हो तो भैया हम क्या कर सकते हैं। तो हम, अब तुम्हारी होनहार ही ऐसी है, हम उसको देख करके तो हमें समता आती है। तू जा भाड़ में, तू गया तेल लेने, ये ऐसी बातें नहीं कहते हैं। वे कहते हैं भैया तुम्हारी योग्यता वैसी है, जब तुम्हारी योग्यता का परिपाक होगा, काल का परिपाक होगा, तो अवश्य ही तुम इस तत्व ज्ञान को अपने आप सुन लोगे। ठीक है, अभी तुम्हारी योग्यता नहीं, बट जब भी तुम मोक्ष मार्ग में बढ़ोगे, तुमको यही बात स्वीकारनी होगी। आज करो, कल करो, कितने भव बात करो, अरे एक कोड़ा कोड़ी सागर बात करो। एक कोड़ा कोड़ी सागर आप समझ गए होंगे, एक कोड़ा कोड़ी सागर बात करो, मानना तो यही पड़ेगा। ठीक है, कोई कितना क्यों नहीं ये माने कि यार अग्नि तो गर्म होती ही नहीं, अग्नि तो गर्म होती नहीं। ठीक है, आज मत मानो, कल मत मानो, 10 दिन बाद मत मानो, 1 साल 2 साल 3 साल, अरे जिंदगी के अंत में तो एक बार मानना ही पड़ेगा कि अग्नि जलाती है, अग्नि गर्म है, तो मानना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार ये बात कह रही है, तत्व ज्ञान है। आज नहीं माना, ठीक है, थोड़ा भटक लेना, थोड़ा निगोद में चले जाना, थोड़ा नरक में चले जाना, थोड़े तिरंज गति में चले जाना, भोगना वहाँ के दुख भोगना। और जब भी तुम्हें बहुत बहुत भावों के बाद, बहुत बहुत भाव के भावासन करना, उसका अनेक अनेक भाव होने के बाद तुमको यदा कदाचित मनुष्य भाव मिले, उसमें जैन पर्याय मिले, उसके तत्व ज्ञान सुनने को मिले, मानना तो यही पड़ेगा। और अन्य किसी भाव में भी मानो, मानना तो यही पड़ेगा जो हम तत्व ज्ञान बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पहले अधिकार के समापन में ये बात आई थी, और पंडित साहब इसी प्रेरणा को लेकर के आगे बढ़े थे। भैया ये मान हमारी बात, आज मानो कल मानो, मानना तो यही पड़ेगा। तो कितना भला रहेगा तो अगर आज ही ये समझ जाए कि तत्व ज्ञान इस प्रकार से होता है, वितराग विज्ञान रूप हुआ करता है, राग द्वेष रूप नहीं हुआ करता। ये तो अगर अभी समझ लेगा तो तुझे भविष्य में टेंशन नहीं होगी। बस यही बात कहते हैं, और ये माने ये करेगा तो तेरा अवश्य कल्याण होगा। पहला अधिकार अपना कल पूरा हो चुका है। आज हम दूसरे अधिकार की तरफ बढ़ते हैं, संसार अवस्था का स्वरूप। एक प्रकार से मूल ग्रंथ का
प्रारंभ यहाँ से हो रहा है। यहाँ पर पहला अधिकार तो क्या था, पीठ बंद प्ररूप में एक भूमिका जमा रहे थे भैया, क्या होनी चाहिए, चीज़ें कैसी होनी चाहिए, हम जो बोलेंगे हम में क्या क्या गुण होने चाहिए, तुम सुनोगे तो तुम में क्या क्या गुण होने चाहिए, तुमने किस प्रकार से सुनना चाहिए, हमने किस प्रकार बोलना चाहिए, किन बातों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, ये सब सब्जेक्ट मैटर, बोलने वाला सुनने वाला, इन सब के ऊपर चर्चा कर दी। अब चर्चा का विषय क्या रहेगा, ये अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं, संसार अवस्था का स्वरूप। देखिए कल भी अपनी बात आई थी, आज मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहता हूँ। समस्त आचार्य परंपरा एक तरफ रख दो, उमा स्वामी से लेकर के अपने कौन अपने सारे आचार्य अपने ही हैं और क्या कहें, बट समंत भद्राचार्य, ये जितने भी आचार्य रहे हैं, अधिकांश आचार्य, उनके ग्रंथों के ऊपर लिखने वाले टीकाकार, ये सब आचार्यों ने प्रारंभ कहाँ से किया है, सुख के उपाय से प्रारंभ किया है, बराबर। उन्होंने सामने वाला उनके जीव एकदम हड़बड़ा रहा है, उसको वो पहले ही दुख से दुखित है, और उसको तुम बताओगे कि देख अगर ये पाप करेगा ना नरक में जाएगा, निगोद में जाएगा, संसार में भ्रमण करेगा, पहले से वो दुखी है, उसको और झटका दे करके दिल का दौरा क्यों देते हो उसको। इसलिए फिर आचार्य ने ये पद्धति अपने, भैया इसको पहले सुख का उपाय बताओ, भाई घबराने की जरूरत नहीं है, रुको हम है ना यहाँ पर, हम सब ठीक कर देंगे, हम ठीक कर देंगे, मतलब हम तुम्हें ऐसा उपाय बताएंगे जिसको प्राप्त करके तुम अवश्य सुखी हो जाओगे। अब जैसे ही ये बात उनको कही तो एकदम निश्चिंत हो गया। जब निश्चिंत होकर के सुनेगा ना तो हाँ, फिर वो शांति से अपना आत्मकल्याण कर पाएगा। अब उनके सामने ये ऐसा श्रोता था, अब पंडित जी के सामने ऐसा श्रोता है जो मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। कल भी 2 शब्दों का प्रयोग किया ना, तू धीठ है, सुभट है, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग इसीलिए किया क्योंकि उनके सामने जो श्रोता थे अधिकांश जन वैसे के वैसे थे। और उनके सामने क्यों, आज हम आप जन सभी में भी देख सकते हैं, अधिकांश जन ऐसे ही पाए जाएंगे, धीठ है, सुभट है, ये बड़े तंत लागू होते हुए दिखाई देंगे ये शब्द उनके लिए। तो फिर पंडित साहब ने कुछ थोड़ा सा, जब काम सीधी उंगली से नहीं होता तो क्या करना पड़ता है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो टेढ़ी उंगली से ही घी निकल पाएगा। बस पंडित साहब ने कुछ ऐसा थोड़ा सा हट कर के काम किया है, इसको सुख का उपाय मत बताओ, पहले ही ये सुख की भ्रमणा में जी रहा है, इसको और सुख का उपाय बताएंगे तो और स्वच्छंदी हो जाएगा। इसकी स्वच्छंदता को हमें नाकार करना है, इसका स्वच्छंदता को हटाना है। तो क्या किया जाए, सर्वप्रथम इसको दुखों का ज्ञान कराया जाए। भैया तुम जिस सुख के आभास में रह रहे हो ना, बिल्कुल भी तुम्हारी गलत फहमी है, ये बहुत बड़ा तुम्हारा भ्रम है, तुम भ्रम में मत जियो। तुम जो कहते हो ना खाओ पियो मौज करो, ये सब एकदम खा पी करके एकदम मज़ेदार है, बहुत बड़े भ्रम में हो। मैं वैसे एक बात कह दूँ, हाँ, एक लगभग 3-4 महीने पहले की बात है, मैं और मेरे पापा हम दोनों ऐसे वॉकिंग के लिए शाम को निकले थे, और एक कोई वहाँ से महिला गुजर रही थी अपने बच्चे को लेकर के, तो वो फ़ोन पर बात कर रही थी उसके किसी रिश्तेदार के साथ में। उसने कहा हम खा पी करके अपना अपना सुखी है, और ये बात सुन ली। हाँ, मेरे पापा कहते हैं एक बात समझना, जो भी जन ये कहता है ना कि हम खा पी करके एकदम व्यवस्थित चल रहा है, समझ लेना चाहिए उसके जीवन में बहुत बड़ा कुछ झोल चल रहा है, या तो कुछ लफड़ा या लफड़ा नहीं, कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाली है। ऐसा हो ही नहीं सकता खा पी करके हम सुखी है, ये संभव नहीं है, तुम भ्रम में जी रहे हो बेटा, बहुत भ्रम में जी रहे हो। इसलिए उसको दुख का ज्ञान कराया जाएगा। तुम जो कहते हो ना हम सुखी है, सुख तो है राई बराबर, दुख है, दुख मिलेगा तुमको पहाड़ बराबर। अब तुम उस पहाड़ को नज़रअंदाज करके तुम बस राई के ऊपर अगर फोकस करोगे तो अंततोगत्वा तुम यही पाओगे कि सुख तो कम होते जा रहा है, सुख तो तुम पूरा खत्म कर गए, और फिर दुख ही दुख बच गया। अब दुख ही दुख बच गया तो लो, अब तुमको जीवन के अंत में तो पूरी प्रतिकूलताएं भोगनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सावधान करने के लिए पंडित साहब ने ये तरीका अपनाया है, इस जीव को क्या किया जाए, पहले दुख का स्वरूप बताया जाए, और दुख का स्वरूप बताएंगे तो थोड़ा बहुत तो भी भयभीत होगा, पाप करने से डरेगा। अन्यथा आज क्या है, पाप करने के लिए कोई नहीं डरता है। क्या हुआ, ऐसा किया तो क्या हुआ, पाप करने से कोई डरता ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले
पाप से डराया, बाबा तू ये करेगा तो कर्म तीव्र आश्रय को प्राप्त होगा, नरक निगोद की यातनाएं भोगेगा, उन सब का चित्रण कराया। अच्छा, नरक निगोद में जाकर के क्या होगा? अरे बाबा तुम इतने इतने दुखों को भोगोगे, ये उसको बताया पहले, और बताने के बाद फिर अगर उसकी कहना चाहिए उसकी खोपड़ी अगर ठिकाने पर आ गई तो फिर वो अपना काम कर सकता है, नहीं तो फिर चल रहा है तो वैसे चल ही रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है। इसमें पंडित साहब क्या कर सकते हैं? परंतु अगर समझेगा तो आज के जीव को तो यही कराना पड़ेगा, पहले उसको दुख का एहसास कराना होगा, बराबर है। तो ये बात है, और इसी तरीके से पंडित साहब अब आगे बढ़ने वाले हैं। पंडित साहब का एक क्या कहना चाहिए, एक प्रेजेंटेशन का स्टाइल है अपना, वे लीक से हट करके बात करते ही नहीं है। उनके उदाहरण भी लगभग फिक्स होते हैं। अगर आप पूरे ग्रंथ में टटोलेंगे आप पाएंगे कोई गुमाश्ते का उदाहरण दिया है, सेठ गुमाश्ते का उदाहरण दिया है, कर्जे का उदाहरण दिया है। क्यों? ये उसी फील्ड के थे, बराबर। ये स्वयं चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो उसी के उदाहरण देते हैं वे। एक दूसरा, इनको वैद्यकीय शास्त्रों का भी काफी ज्ञान होना चाहिए, ऐसा अनुमानित है। क्यों? आप ग्रंथ में देखेंगे कई सारे जगह पर उन्होंने वैदिक शास्त्रों का दाखला दिया है। अगर आप ग्रंथ का इस अधिकार का प्रारंभ पढ़ेंगे तो बराबर इसे दूसरे इस अधिकार का क्या दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों ही अधिकारों की शुरुआत उन्होंने वैद्य और रोगी के उदाहरण से की है। मतलब इससे एक और बात समझ में आती है कि उनको वैदिक शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। ये उनके उदाहरण सेट है अपने। जब कहीं थोड़ी क्या कहना चाहिए, कर्ता कर्म आदि की बात आएगी या कर्मों की और जीव की भिन्नता आदि की बात आएगी, सेट उदाहरण है। सोने चांदी का भी उदाहरण देते ही देते, किट्ट काली मासी युक्त है, वो उदाहरण देते ही देते हैं, सेटेड उदाहरण है ये। अब तो इससे होता क्या है, सामने वाले को भी समझने में आसानी होती है। आज ये उदाहरण, कल दूसरा उदाहरण, उसके बाद कोई तीसरा उदाहरण। ये उदाहरण में अलग अलग उदाहरण देकर के किसी को रोचक जरूर लग सकता है, परंतु कंसेप्ट समझने वाले के लिए ना एक कंटिन्यूअस एग्जाम्पल रहेगा ना तो बराबरी से वो अच्छे से समझ पाता है। अब यहाँ पर पंडित साहब क्या कह करके भूमिका बनाते हैं, ये पहला एक पेज तो पूरा भूमिका का ही है। वे क्या भूमिका अपनी बनाते हैं? वे कहते हैं देखो, एक वैद्य होता है, समझना, वैद्य में और डॉक्टर में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है। डॉक्टर, ये मरीज सामने आता है, मरीज बोलता है साहब मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे ये तकलीफें हो रही है, मुझे ये समस्या हो रही है, तो फिर डॉक्टर उसकी वो चेक करेगा, हाँ क्या ये बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, उसकी हार्ट बीट आदि चेक करेगा, पल्स बीट देखेगा, आँख चेक करेगा, जुबान चेक करेगा, सब ये चेक करेगा, वेट चेक करेगा, और फिर उसके बाद सोचेगा कि हाँ ये जो बता रहा है इस और जो परीक्षण मैंने किए इनके आधार से उसको कौन सा रोग होगा। ये तो डॉक्टरी का पेशा। वैद्यकीय पेशा क्या है? वैद्यकीय पेशा है साहब हमें ये दिक्कत, चुप, कुछ भी बोलो मत, अगर तुम ही बोलोगे तो हमें हमारे परीक्षण का मौका कब मिलेगा। इसलिए वैद्य तो वो होता है जो मरीज को कुछ भी बोलने नहीं लगाता, स्वयं उस मरीज की नब्ज पकड़ता है और फिर कहता है क्या तुम्हें ये दिक्कत हो रही है? हाँ साहब। क्या तुमने ये चीज़ें खाई थी? क्या तुमने घी के ऊपर थोड़ी तली तुली चीज़ों के ऊपर पानी पिया था? हाँ साहब पानी पिया था। अच्छा, खांसी तुम्हें उसी की वजह से हुई है, सर्दी जुकाम तुम्हें उसी की वजह से हुआ है, बस तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था। मतलब वैद्य तो वो होता है जो अवस्था स्वयं पढ़े और स्वयं पढ़ने के बाद स्वयं उसका निर्णय कराए कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, और क्या तुमको इन बातों के ऊपर श्रद्धान होता है या नहीं होता है, ये वो प्रतीति कराता है। ये वैद्य का काम हुआ करता है। वैद्य स्वयं से, वैद्य एक प्रकार से ज्यादा होशियार समझना चाहिए आपको, ठीक है। अब वैद्य क्या करता है? सबसे पहले तो मरीज की अवस्थाओं का थोड़ा अभ्यास करता है कि मरीज किन किन अवस्थाओं से, किस किस दौर से गुजर रहा है वो समझता है। अब अवस्था समझने के बाद इसको किस प्रकार का रोग हुआ होगा इसका भी डायग्नोसिस चालू करता है। शुद्ध हिंदी में बोले तो निदान करता है, ठीक है। वो उसका रोग का निदान कर, पहले तो उसकी अवस्था समझी, अब इसको हो क्या रहा है, उसके बाद ये रोग कौन सा है
अपने ज्ञान से वो रोग का पता करता है। अब निदान होने के बाद वो कहता है क्या तुमने इसके लिए कुछ उपाय किए थे? हाँ साहब किए थे ना। क्या? हम बराबर से पानी पीते जा रहे थे, पानी पीते जा रहे थे। यही तो तुम्हारी गलती हो गई। जो तुम उपाय कर रहे हो सॉरी, उसने क्या क्या उपाय किए होंगे, एक। तीसरी बात, उसने क्या क्या उपाय किए होंगे, और चौथी बात, उसके उपाय झूठे क्यों हैं, ये भी वो सिद्ध करके दिखाते हैं। बराबर। तो इन चार बातों को आपको ध्यान में रखना है। पहले तो अवस्थाएं बताते हैं, वो अवस्था की प्रतीति कराते हैं, एक। दो, जो निदान की जो डायग्नोसिस है, उसने जो रोग का आकलन किया है, एनालिसिस किया है, उसके आधार से क्या होता है, वो रोगी को प्रतीति कराते हैं क्या हाँ तुमको ये दिक्कतें हो रही है। फिर वो कहता है हाँ ऐसा हो रहा है। फिर वो क्या क्या उपाय करता है, इसके लिए भी वो अपना ज्ञान लगाता है, वैद्य उसकी प्रतीति कराता है। और लास्ट में वे उपाय झूठे क्यों हैं, वे उपाय दुख के कारण क्यों हैं, ये भी प्रतीति कराता है। मतलब प्रतीति कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सामने वाले को डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं है, क्या दवा काम करेगी? डॉक्टर साहब आप ही बताइए, कोई पेशेंट आपके पास आता था और वो कहता था साहब आपका कुछ आपके ऊपर हमें भरोसा नहीं है, और उसने दवा वगैरह तो ले ली आपसे, या कुछ ट्रीटमेंट करनी तो कर ली, परंतु वो कहता है साहब हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है। तो आपका इस बारे में क्या ऑब्जर्वेशन रहा है? मैं तो बस जानना चाहता हूँ, या कुछ ऐसा केस हुआ नहीं है? हेलो। हाँ जी। हेलो, आवाज आ रही? हाँ जी। गली बात को वो बोलता नहीं है, वो हम लोग समझ नहीं जाते। अच्छा अच्छा। वो बोलेगा नहीं, बट वी कैन ऑब्जर्व हिज बिहेवियर। बराबर। हाउ इज, ऐसा कोई बोलता नहीं है कि मैं आप पे भरोसा नहीं बराबर। करता, वो तो समझ में आ जाता है कि वो नहीं कर पाए। राइट राइट। तो उसके केस में कि वो ट्रीटमेंट सफल हो पाती थी क्या उसकी? तो वो तो हो गई ना, when you are not having faith, हाँ it will affect the treatment। बराबर। डॉक्टर के लिए और पेशेंट के लिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मतलब देखिए हमारे बीच डॉक्टर साहब है, उन्होंने भी ये बात बता दी है कि जब तक मरीज को वो वैद्य के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं होगा, भैया तुम कितनी भी दवाई दो, कुछ भी दवाई दो, वो उतना असर नहीं कर पाएगी, या फिर असर नहीं ही करेगी, वो असर नहीं ही कर पाएगी। बराबर है। आप सभी ने मोस्ट प्रोबेबली जब भी आप स्कूल लाइफ में रहे होंगे, आपको एक चैप्टर पढ़ाया होगा। कोई एक पेंटर होता है, वो कोई दो बहनें होती है, एक बहन को न्यूमोनिया हो जाता है, और इस तरह का न्यूमोनिया हो जाता है कि अब बस वो मरण शैया पर ही आ जाती है, और इतनी हतोत्साह हो जाती है, इतनी उदास हो जाती है, निरुत्साह हो जाती है कि उसने जीने की आशा ही छोड़ देती है, भाई अब मैं मरने ही वाली हूँ। और फिर वो एक पेंटर होता है, उसने जैसे तैसे, उसका एक मास्टरपीस होता है, उसने एक पत्ता पेड़ को चिपका दिया होता है, और इतनी घनघोर बारिश में, वर्षा में, इस तूफान, आंधी तूफान में वो पत्ता जैसा का तैसा टिका रहा। कल सुबह देखती है, ओ ये क्या बात है, ये पत्ता ऐसा का ऐसा। अरे अरे अरे, मतलब हमें वो जिद चाहिए, हमारे अंदर वो ताकत चाहिए, फेथ चाहिए कि हम इसको रिकवर कर सकते हैं। प्रतीति होनी चाहिए, श्रद्धान होना चाहिए, तब जाकर के वो काम करता है। जब तक प्रतीति नहीं हो सामने वाले को, तो किस बात का उपाय और किस बात का उपचार कुछ संभव नहीं होता है। ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले अवस्था, उनकी प्रतीति, निदान, उसकी प्रतीति, क्या क्या उपाय करता है वो, और उसकी प्रतीति, वे उपाय झूठे क्यों हैं, और उनकी प्रतीति। इन बातों को बता करके ही वैद्य फिर अपनी दवा देता है, वो उपचार प्रारंभ करता है। जब तक ये बातें नहीं होती है, वो उपचार भी प्रारंभ नहीं करता है। ठीक है। अब बस यही कुछ बात जीव के साथ भी हो रही है। जीव इतना दुखी है, तो जीव को पूछा, जीव आया दरबार में कि साहब हमें बहुत दुख हो रहे हैं, हम बहुत दुखी है।
हम बहुत खेद खिन्न है, व्याकुल है, आकुल चित्त है, क्या करें क्या करें। तो पहले तो भगवान ने उसकी नब्ज पकड़ करके कहा, अब ये थोड़ा अलंकारिक भाषा में बोल रहा हूँ, भगवान को ऐसे नब्ज पकड़ते हैं नहीं, मैं तो अलंकारिक भाषा में बोल रहा हूँ कि उसने नब्ज पकड़ करके देखी और कहा, बेटा तुम्हें तो क्या तुम्हें ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ सामने आए खाने के लिए तो तुम अच्छा बुरा करते हो? हाँ होता है होता है। क्या तुम्हारे सामने जलेबी आए तो तुम्हारे मुंह में से पानी टपकने लगता है? हाँ होता तो है साहब। क्या तुम्हारे सामने कोई ऐसी कड़वी चीज़ आए करेले जैसी तो क्या क्या तुम नाक मुंह सिकोड़ते हो? हाँ होता तो है साहब। बस 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 बस, हमने जो जो उपाय बताए वो तुमको भी प्रतीति हो रही है उसकी? हाँ हो रही है साहब। ये तुमको राग द्वेष नाम का, मोहनीय कर्म नाम का बहुत बड़ा रोग चिपका हुआ है, और अब रोग का निदान भी हो गया। फिर उसके लिए तुम उपाय क्या करते हो साहब? हम वस्तु को सामने लाते ही नहीं है, करेले की सब्जी हम घर पे लाते ही नहीं है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, राग द्वेष होने का सवाल ही नहीं। नहीं, जो तुम्हारे उपाय है वे गलत है, जो तुम्हारे उपाय है वे गलत है। क्यों? जानने का तो निषेध था ही नहीं, निषेध था तो जान करके राग द्वेष करने में निषेध था, समझ में आ रहा है? जान करके राग द्वेष करने में निषेध था, जानने में तो कभी कोई निषेध था नहीं, और तुमने सीधा ज्ञान के ऊपर ही चौकड़ी लगा दी, ये तो बहुत गलत बात हो गई। तो इस प्रकार से मैं बस उदाहरण दे रहा हूँ, आप जितने खुले दिल से खुले मन से आप और सोच सकते हैं, आपको पूरी इजाजत है, बशर्ते आप वीतरागता की चौखट को नहीं लांघते हैं। ठीक है, आप वीतरागता की चौखट के अंदर रह करके चाहे वो अपेक्षा को, कोई गलत नहीं है, सब कुछ सही मान लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो अपने भूमिका का प्रकरण हो गया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा अब दूसरे अधिकार का प्रारंभ हो रहा है, कर्म बंध का निदान। ठीक है, कर्म बंध का निदान अब यहाँ पर किया जाएगा, डायग्नोसिस चलने वाला है। तो कहते हैं जो तुम्हारा मोक्ष मार्ग है किससे प्राप्त होगा? सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से, सम्यक चारित्र से, इन तीनों की एकता रूप सो मोक्ष मार्ग कहलाता है। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। इसके विपरीत क्या होता है? अगर तुम इनको प्राप्त नहीं करते हो मतलब अवश्य तुम दुखी होगे। हाँ साहब हम दुखी है। तो इनके विपरीत क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। बस इनमें कारणभूत ये कर्म हुआ करते हैं, ये मोहनीय कर्म तुम्हारे लिए कारणभूत जानना। ठीक है, ये मोहनीय कर्म तुम्हारे लिए कारणभूत है और इसकी वजह से तुम्हें कर्म बंध होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक आता है कर्म। ओके, एक बात वैसे मैं कहना रह गया, मेरी तरफ से कहनी बात रह गई। यहाँ पर पंडित साहब भी कहते हैं कि ये जो कर्म बंधन है ना, हम तुम्हें कह रहे हैं कि कर्म बंधन से जीव दुखी होता है। तो एक प्रश्न है, कर्म बंधन कब से हो रहा है? तो अनादि से हो रहा है। तो इसका क्या यही मतलब हुआ जीव अनादि से दुखी है? तो भैया अगर अनादि से दुखी नहीं होता तो आज हम कहाँ होते? बताइए, हम कहाँ होते आज? अगर दुखी नहीं होता मोक्ष में होते, बराबर। अगर अनादि से दुखी नहीं होते तो आज हम मोक्ष में बैठे रहते साहब। आज हम चर्चा नहीं, हम तो बस ज्ञाता दृष्टा रहते, जबकि बात वैसी है नहीं। ठीक है, तो अनादि से इन जीव और कर्मों का बंधन पाया जाता है। कई सारे आप सूत्र, कई सारी गाथाएं आप रेफर कर सकते हैं। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का लगभग 43वां सूत्र होना चाहिए, अनादि संबंधेच। गोमटसार कर्मकांड की भी आपको शायद दूसरी गाथा देखनी चाहिए। पयड़ी सील सहावो जीवंगाणम अणाई संबंधो। आगे बात, अणाई संबंधो, अनादि से इनका संबंध पाया जाता है। ये कोई एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम पर ये चालू हुआ है, नहीं। तुम अनादि में बात मत कहो, अनादि से बात चलते आ रही है, तो यहाँ पर बंधन अनादि का ही कहना पड़ेगा। ठीक है, अब सामने वाले को एक प्रश्न हो सकता है कि बाबा कैसे अनादि आप कैसे मानते हो? आप इन कर्मों को, कर्मों और जीव के बंधन को
अनादि से कैसे मानते हो? अरे सिंपल सी बात है। वो कहते हैं देख, जितनी भी जहाँ जहाँ भी स्वभावगत बात आती है, स्वभाव में, तो एक मिनट, हाँ, सॉरी, जितनी भी अनादि की चीज़ें होती है, समझना, जितनी भी चीज़ें अनादि की होती है उसमें तो कभी भी तर्क नहीं लगा सकता कि ऐसा कैसे। समझना। अग्नि, मुझे बताना, आप जब 3-4 साल के थे तब अग्नि कैसी थी? गरम थी। अच्छा, आप जन्मने से पहले आपके माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी के काल में कैसी थी? गरम थी, बराबर। आपने एक सही उत्तर दे दिया कि तीनों काल में गर्म होती है। भविष्य में आगे की जनरेशन क्या देखेगी? अग्नि गर्म है। मतलब जो अनादि की चीज होती है उसमें कभी भी तुम प्रश्न उपस्थित नहीं कर सकते। और ये अनादि की बात है। हाँ, अनादि से अग्नि उष्ण रूप ही हुआ करती है, उष्ण ही हुआ करती है। तो अनादि की चीजों में कभी भी तुम क्यों, कैसे, ये प्रश्न पूछ ही नहीं सकते। प्रश्न ही बेकार है। क्यों? अरे अगर तुम इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं तुमको आदि माननी पड़ेगी, और आदि मानने में वस्तु का ही नाश तय होता है। क्यों? जिसकी कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है उसका कभी ना कभी अंत तो होता ही होता है। क्या कहा? जिसकी कहीं ना कहीं शुरुआत होती है उसका कहीं ना कहीं अंत होता ही होता है। और इससे तो वस्तु व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो जाएगा। क्या? कि ये वस्तु सादी शांत कैसे? प्रत्येक वस्तु अनादि अनंत हुआ करती है, ये सादी शांत कैसे? तो सादी शांत तो हम वस्तु को नहीं कह सकते, ये वस्तु व्यवस्था के विरुद्ध हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए अनादि की चीजों में, स्वभावगत चीजों में तुम तर्क पेश नहीं कर सकते। स्वभाव अतर्क गोचरा। जो जीव है, मुझे बताइए, क्या अनादि काल से है? क्या अनादि काल से उसकी सत्ता है जीव की? आपके जीव की क्या अनादि काल से सत्ता है? है। बराबर। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं, क्या जो कर्म परमाणु है या इन जनरल जो पुद्गल परमाणु है, क्या उनकी भी सत्ता अनादि से है? जी भैया। बराबर। आपने सही उत्तर दिया कि बाबा पुद्गल कर्म है वे भी अनादि से पाए जाते हैं। तो जब दोनों अनादि की चीजें हैं, जिनका बंधन आप देख रहे हो अनादि से है, तो आप प्रश्न ये उपस्थित ही कैसे कर सकते हो कि पहले कौन या इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये प्रश्न ही बेकार है। इसलिए अनादि मानना यही श्रेयस्कर जानना। ठीक है। अब इसमें एक और तर्क देते हैं वे। तर्क ये देते हैं कि जितनी भी चीजें अनैमित्तिक हुआ करती हैं, अनैमित्तिक मतलब जिनमें निमित्त की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, उसमें फिर से उसी को तो कहते हैं कि बाबा ये स्वभाव है। जहां पर कभी भी निमित्त नहीं लगता उसी को तो स्वभाव कहा जाता है। ठीक है। उपादान मतलब ही एक स्वभाव, आप वैसे समझ सकते हैं। उपादान का हालांकि एक हिस्सा है स्वभाव, बट ठीक है, मैं अभी के लिए उपादान और स्वभाव को एकार्थवाची मान करके चलता हूँ। और उपादान का विरुद्ध क्या होता है? यह निमित्त होता है। विरुद्ध नहीं कह सकते, उसका जोड़ीदार कौन होता है? उपादान का सहचर, उपादान का साथी निमित्त हुआ करता है। अब देखिए यहाँ पर तर्क कैसे पेश करते हैं। कर्म के निमित्त बिना पहले जीव को रागादि कहे जाए तो रागादिक जीव का एक स्वभाव हो जाए, क्योंकि पर निमित्त के बिना हो उसी का नाम स्वभाव है। मतलब देखो, सॉरी, अगर हम ये मानते हैं क्या कि कोई कर्मों का निमित्त नहीं था, कोई कर्मों का निमित्त नहीं था, और फिर भी यह जीव और रागादि बंधे हुए थे, जीव और रागादि एक साथ पाए गए, तो प्रश्न है मेरा, दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि आपको
राग यह जीव का स्वभाव मानना पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव तो वो होता है जिसमें कोई निमित्त नहीं लगता, जबकि हम साक्षात देख रहे हैं राग आदि की उत्पत्ति किससे होती है? ये कर्मों से होती है। ये कर्मों का बंध कैसे हो गया? तुम्हारे परिणामों से होता है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये तो दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग बातें हैं यहाँ पर। तुम कैसे कह सकते हो कि ये अनादि के नहीं है, ये सादी है? इनको अनादि का ही मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक और प्रश्न सामने वाले का, वो कहता है न्यारे न्यारे द्रव्य और अनादि से उनका संबंध ऐसा कैसे संभव है? अरे सिंपल सी बात है, ये अपना दूध और पानी, दूध और पानी, प्रश्न है मेरा, दो अलग अलग द्रव्य हैं। दूध और पानी दो अलग अलग वस्तुएं हैं। बताइए। हाँ जी। बराबर, ये अलग अलग अवस्था है। आपको मिलते वक्त कैसे मिलता है दूध? मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ वो दूध वाला पानी मिलाता होगा, नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं कह रहा हूँ। आप तो कोरी धार निकालो दूध की, जानते हो वो जो दूध इकट्ठा हुआ है ना पानी मिलाने से, वो जो दूध वाला पानी मिलाता है वो छोड़ दो। अब क्या क्या ज़माना भी कैसा आ गया है कि पानी मिला करके बेचते हैं। चलो, उसने पानी मिलाने से पहले ही वो दूध में पानी का अंश हुआ करता है, ठीक है। उस दूध में ही पानी का अंश हुआ करता है, तभी तो जाकर के हंस उसको अलग अलग करके पीता है। समझ में आया? बस उसी तरह से जानना है यहाँ पर। ऐसे ही एनालिसिस, ठीक है। अब सामने वाले का एक और प्रश्न, वो प्रश्न छोड़ ही नहीं रहा है, एक के ऊपर एक प्रश्न पूछे ही जा रहा है। अब उसका एक और प्रश्न, वो कहता है कि आपने तो क्या कहा यहाँ पर संयोग संबंध या संबंध हाँ संबंध क्या है वो? हाँ संबंध, अरे संबंध अथवा संयोग क्या ना, हाँ ठीक है, संयोग संबंध। आप इतना समझिए, संयोग संबंध तो कहना तभी बनेगा या जब पहले दो भिन्न थे और बाद में मिले। सामने वाले का प्रश्न बहुत वैलिड है। वैसे ये जो टॉपिक है ना, संयोग संबंध, संश्लेष संबंध, ये बातें अपन ने कहाँ पढ़ी है? किसी को याद है? प्रवेशिका में। हाँ, प्रवेशिका में पढ़ी है अपन ने ये बातें। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो संबंध, संयोग तो दो अलग अलग वस्तुओं का होता है। अब पंडित जी समाधान देते हैं कि भैया वो तो एक है ही, परंतु अगर आगे जाकर के अलग होने वाले हैं तो उनको भी संयोग संबंध कहा जाता है, ठीक है। आगे जाकर के दो अलग अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। आप दूध ओटने के लिए रखिए, ठीक है, दूध का जो खोआ बनता है उसको ओटने के लिए रखिए, तो पानी पूरा का पूरा वाष्प के रूप में निकल जाता है, दूध पूरा बच जाता है। मतलब इससे भी बात सिद्ध होती है कि दूध और पानी अलग अलग है, मिलते हो तो आपको एक ही मिलेंगे। सोना और किट्ट कालीमा आपको एक साथ ही मिलेंगे। कोई ऐसा किट्ट कालीमा की अलग से खदानें, सोने की अलग से खदानें, नहीं 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 नहीं, उन्हीं खदानों में से तुमको सोना मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? हाँ, कहाँ गया? तो आगे जाकर के दो अलग अलग होंगे और आगे जाकर के अलग अलग क्या होंगे? जुदे थे तो जुदे हुए। जो दो वस्तुएं आपस में मिली ही नहीं है उनको क्या अलग करोगे? और जो आपस में ऐसे एक में होकर के मिले हुए हैं उनको भी क्या अलग करोगे? जैसे शक्कर में मिठास, शक्कर में मिठास इतनी रोम रोम में बस गई है कि दोनों के लिए एक अर्थवाची हो गए, ऐसा आप समझ सकते हैं। चलिए, ये एक प्रकरण अपना हो गया कर्मों की अनादिपने की सिद्धि। अब अनादि होने के बावजूद भी पंडित साहब को ये समझ में आया कि यार ये अनादि से है, कहीं इसको ये एक रूप ना मान लेवे। तो इसके लिए फिर से उन्होंने एक टॉपिक लिखा, जीव और कर्मों की भिन्नता। भले ही साथ साथ पाए जाते हैं, भले ही साथ साथ पाए जाते हैं, परंतु
ज़रूरी नहीं है क्या कि नहीं, रुको रुको रुको, साथ साथ पाए जाते हैं, तो इससे भ्रम और पक्का हो सकता है क्या कि ये तो अपना ही स्वभाव है। समझना समझना, क्या भ्रम हो सकता है कि यार ये तो मेरा ही स्वभाव है, इसको कैसे अलग किया जा सकता है। इसलिए जीव और कर्मों को भिन्न बताना ज़रूरी है, वरना कोई उसी के दोनों को साथ में पाकर के ये समझ सकता है यार ये तो एक है। इसलिए दोनों को भिन्न बताना भी ज़रूरी है। कैसे बताएंगे? वही उदाहरण फिर से दिया है, सोना और चांदी दोनों को आप पिघला करके उसकी एक अंगूठी बनाइए, ठीक है, और वस्तु कैसे दिख रही है? एक अंगूठी दिख रही है, परंतु है कितनी उसमें वस्तुएं? भैया दो वस्तुएं हैं। और ये भी आप बात जानते ही होंगे, इस बात से भी आप वाकिफ होंगे ही, अगर आप कभी ज्वेलरी शॉप में जाना बनता होगा तो वहाँ पर जब भी आप गहने खरीदते हैं कितने कैरेट का बनाते हैं साहब, बताना? यूजुअली 22 का, 18 से 22 के, 18 कभी कभी बना देते, बट यूजुअली 22 का बनाते हैं, बराबर 22 का बनाते हैं। 22 मतलब क्या? 91.6% प्योरिटी होती है सोना, उसमें 91.6% पाया जाता है। बचा हुआ 8.4% क्या? 8.4% क्या? उसमें थोड़ी चांदी होती है, थोड़ा सा तांबा मिला हुआ होता है, थोड़ा सा क्या कहते हैं एल्यूमिनियम मिला हुआ होता है, थोड़ा सा लोहा मिला हुआ होता है, थोड़ा जिंक होता है, थोड़ा निकेल होता है। ये इतने इतने धातु बहुत थोड़े थोड़े प्रमाण में मिले हुए होते हैं। अब प्रश्न है मेरा, क्या वस्तु तो एक दिख रही है पर क्या अलग अलग नहीं है? और बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। इस ज्वेलरी शॉप में भी ना एक ऐसी मशीन रखी हुई होती है, अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो वहाँ पर अगर आप अपनी अंगूठी रखते हैं तो वो मशीन लेज़र आदि किसी एक प्रक्रिया के द्वारा से वो उस अंगूठी को स्कैन करता है। अब देखो अंगूठी को स्कैन करता है और बराबर डिस्प्ले करता है उसके बोर्ड पर क्या कि इसमें इतना इतना सोना है, इतना इतनी चांदी मिलाई हुई है, इतना इतना तांबा है, इतना इतना एल्यूमिनियम है, ये सब कच्चा चिट्ठा उसमें दे देता है। एल्यूमिनियम के हालांकि कुछ होता नहीं है, मैंने बस उदाहरण दे दिया, नहीं तो आप कहेंगे एल्यूमिनियम के कब से जेवर बनने लगे, उदाहरण था मेरा, ठीक है। क्या क्या? जो इंस्ट्रूमेंट की आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ, जो दे देता है कि क्या क्या है इसमें, कैरेटोमीटर कहलाता है। अच्छा बराबर, कैरेटोमीटर कहलाता है, करेक्ट करेक्ट। तो बात अपनी इतनी कहने की है कि वस्तु एक दिख रही है परंतु उसमें बहुत सारी वस्तुएं और साक्षात ख्याल में आते कि ये भिन्न भिन्न है, ठीक है। भले ही एक दिखते होंगे परंतु एक नहीं है, ये अलग अलग जानना। ये एक प्रकरण हो गया। अब अगला प्रकरण देखते हैं, ठीक है। ठीक है। अब सामने वाले को एक और प्रश्न है, मुझे आप बताइए, ये कार्बन वर्गणा है, ये जीव है कि पुद्गल है कि धर्म है कि अधर्म है कि आकाश है कि काल है? पुद्गल है, ठीक है। जीव कैसा है? अमूर्ति। करेक्ट करेक्ट, जो आवश्यक है, जो प्रश्न आवश्यक है, शब्द आवश्यक है, जीव है अमूर्तिक और पुद्गल है मूर्तिक। क्या कभी आपने सुना है हवा का और कर्मों का बंधन हो गया? एक प्रकार से अभी टेम्पररी, हाँ टेम्पररी समझने के लिए, समझना टेम्पररी समझने के लिए आप मान के चलिए ना, हवा दिखाई नहीं देती, एक प्रकार से अमूर्तिक है, ठीक है, समझने के लिए। क्या आपने ऐसा सुना है कि हवा का और इसका बंधन हो गया? अरे कैसी बात करते हो, अमूर्तिक वस्तु का और मूर्तिक वस्तु का कैसे मेल मिलाप हो सकता है? नहीं हो सकता ना, यही सामने वाले का प्रश्न है। अब देखो जितना प्रश्न दमदार है उससे दमदार तो उत्तर दिया हुआ है,
परंतु इस संदर्भ में पहले मैं आपको कुछ दाखले देना चाहता हूँ। टोडरमल जी ने इसके लिए उत्तर दिया है। वे कहते हैं क्या दिक्कत है, जिस प्रकार कोई सूक्ष्म स्कंद और कोई स्थूल स्कंद, बराबर, सूक्ष्म स्कंद और स्थूल स्कंद इनका भी आपस में बंधन होता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार जीव का और मूर्तिक पुद्गल का बंधन होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये तो उदाहरण देकर के पंडित साहब ने, समझना, पंडित साहब ने बहुत एक कहना नहीं चाहता वो वर्ड, बट एक बहुत ही जुगाड़ू फॉर्मूला दे करके सामने वाले की छुट्टी कर दी। बराबर, ठीक है, तो सेटिस्फाइड, आर यू सेटिस्फाइड? यस, ओके, यू मे प्लीज लीव, ऐसा कह करके सामने वाले की जिज्ञासा शांत कर दी। परंतु उसको बात पल्ले नहीं पड़ रही थी अभी भी, तो वो कहाँ पर गया? वो चला गया इनके पास में, आचार्य कुंद के पास में। आचार्य कुंद ने कहा, लगभग 73वीं गाथा, आचार्य अमृतचंद्र देव के पास, कि 73वें गाथा के आसपास ये कहते हैं जीव को, अमूर्तिक जीव को मूर्तिक पुद्गलों का बंधन कैसे हुआ? अमूर्तिक जीव को मूर्तिक पुद्गलों का बंधन कैसे हुआ? वो हाँ तो बहुत ही अजब तर्क देते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार यह जीव पर को जानता है उसी प्रकार पर से बंधता भी है। क्या कहा? जिस प्रकार पर को जानता है उसी न्याय से पर से बंधता भी है। ठीक है, ओके। अब इसको यहाँ भी बात पल्ले नहीं पड़ी, इसको यहाँ भी बात पल्ले नहीं पड़ी, तो वो गया आचार्य अकलंक देव के पास। अकलंक देव कहते हैं क्या सवाल लेकर के आए? ये भी कोई सवाल होता है? वे कहते हैं किसने कहा तुमको कि संसारी जीव अमूर्तिक हुआ करता है? संसारी जीव तो बोलो मूर्तिक है। मूर्तिक कैसे मूर्तिक कहा होगा? संसारी जीव को कैसे मूर्तिक कहा होगा? बराबर, करेक्ट, कर्मों से बंधा हुआ है। कोई नहीं, कर्मों से तो बंधा हुआ नहीं है। एक मिनट, उपचार से कहा है ना, व्यवहार से। हाँ, उपचार वगैरह ठीक है, उपचार वगैरह ठीक है। अब मैं वो अपेक्षा नहीं पूछ रहा हूँ, बट हाँ, कर्मों से बंधा हुआ कहा जाता। अरे ये जीव किसी न किसी शरीर के साथ पाया जाता है, और शरीर के साथ पाया जाने वाला जीव मूर्ति कहलाता है, एक प्रकार से मूर्ति कहलाता है। बस इस न्याय से आचार्य अकलंक देव ने संसारी जीव को ही मूर्ति कह दिया, और कह दिया अब तो ठीक है ना, एक मूर्तिक वस्तु का दूसरे मूर्तिक वस्तु के साथ संयोग होना, उनका आपस में कर्म बंधन होना, ये बिल्कुल पॉसिबल हो गया। अब बिल्कुल पॉसिबल है, हाँ साहब अब पॉसिबल है, ऐसा कह करके आचार्य अकलंक देव ने समाधान किया। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। 3 तर्क दिए हैं, 3 तर्क इस प्रश्न के लिए, मूर्ति का मूर्तिक के लिए। पहला तर्क तो पंडित साहब का है, दूसरा तर्क मैंने आपको दिया किसका? समय सार का उदाहरण दिया, और अभी मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अभी दाखला दे रहा हूँ मैं इसका अकलंक आचार्य का। वे कहते हैं भाई ये तो मूर्ति की, और मूर्ति में बंधन में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? आराम से हो सकता है। ठीक है, चलिए, ये जो टॉपिक है घाती अघाती कर्म और उनका कार्य, निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री मिलना, ये मुझे लगता है आप अगर होमवर्क के तौर पर भी करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। मुझे कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लग रही है। आप अपने एंड से इसको कुछ नहीं, बस 10-15 मिनट जाएंगे, इन्वेस्ट कर कीजिए उतना, और इतना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आज तो फिर लगभग अपन ने 4 और 5 पेजेस कवर करिए। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना वो हो जाएगा, बड़ा सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है अभी के लिए काफ़ी रहेगा।
कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मेरा एक ये था, हाँ तुम जो पहले ये पेज नंबर 9 इसमें है ना एक सिद्धो वर्ण समानाय, बराबर राइट? बराबर। मैं इसको थोड़ा जानना चाह रहा था, इसका एक्सप्लेनेशन। अब देखिए पेज नंबर 9 कहा ना आपने, देखो नीचे की लास्ट लाइन। बराबर बराबर। अपन शुरुआत से थोड़ा पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न ये आया है पेज नंबर 9 पर, सिद्धो वर्ण समाम्नाय, इसका क्या अर्थ समझना। थोड़ा सा शुरुआत से ही पढ़ते हैं। देखिए अकार आदि अक्षर हैं, वे अनादि निधन है, किसी के किए हुए नहीं है। इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार है, परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे प्रवर्तते हैं। इसलिए कहा है कि सिद्धो वर्ण समाम्नायः। इसका अर्थ यह है कि जो अक्षरों का संप्रदाय है सो स्वयं सिद्ध है, तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद, उनके समूह का नाम श्रुत है, सो भी अनादि निधन है। अब देखो बात बस इतनी कहना चाहते हैं कि तुम हैंडराइटिंग कोई भी हो, हैंडराइटिंग कैसी भी हो तुम्हारी, तुम किस अक्षरों में लिखते हो, तुम किन अक्षरों में लिखते हो, ये जो कातंत्र रूप माला है ना, कातंत्र क्या है ये? कातंत्र माला। कातंत्र माला, हाँ उसमें ये पहला सूत्र है बराबर, व्याकरण का, संस्कृत व्याकरण का, बराबर सिद्धो वर्ण समा है, बराबर। तो देखो वे कहते हैं, हाँ अब इसी प्रकार ये जो अक्षर आदि है ये मिलाएंगे तो ये बराबरी से ग्रंथ बनता है। एक और अच्छा एक और उदाहरण देते हैं आगे। वे कहते हैं आपने खरे मोती, जितने भी ओरिजिनल मोती है, पर्ल्स है, उनको आपने इकट्ठा किया और उसकी एक माला बना दी, ठीक है। मान के चलो आपने उसमें एक खोटा मोती मिला दिया, तो दोनों मिलते हैं क्या? दोनों नहीं मिलते हैं, बराबर। तो यहाँ पर भी बात कहते हैं सही सही मोती डालने में वहाँ पर सत्यार्थ पद की रचना अपनी बुद्धि के अनुसार गूंथकर ग्रंथ बनाता हूँ, मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद इसमें नहीं गूंथता हूँ। हाँ यहाँ पर एक ही बात है, यहाँ पर ग्रंथ किस प्रकार प्रामाणिक है, यहाँ पर कोई असत्यार्थ पद नहीं डला हुआ है, ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। और अब देखिए मैं भी थोड़ा सा अब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तथा इन अक्षरों ये तो नहीं सिद्ध कर रहा है कि जो वर्ण होते हैं वो स्वयं सिद्ध है, ऐसा तो नहीं बोल रहे, मतलब अनादि निधन है ये। हाँ बराबर, ऐसा बोल रहे ना। हाँ जो वर्ण है वे तो वो तो बात है, वो वही बात है कि जो वर्ण है वे तो अनादि निधन है, फिर आप उसका प्रयोग कैसे करते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, परंतु वर्ण है वे तो अनादि निधन है। उसी प्रकार जो बात हम कहने वाले हैं वो बात भी अनादि निधन है, उसको तो बस हम प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने, बस इतनी बात है। ठीक है, चलिए ओके रुकते हैं, जिन्होंने स्तुति करेंगे।